अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद शेयर सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ शेयर सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अच्छा, बेसिकली आज हमने मार्केट में जो है वो काफ़ी बेरिश एक्टिविटी देखी। फर्स्ट सेशन में मार्केट ने फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी शो करी, लेकिन सेकंड सेशन में मार्केट में जो है वो थोड़ा सा हमने सेल ऑफ आता हुआ देखा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखा। तो अली भाई, आज की मार्केट का हल्का सा रिकैप दें। हाँ जी, देखिए आज मार्केट में हमने सेकंड हाफ में देखा काफी प्रेशर आया और इंडेक्स 1000 पॉइंट्स तक नेगेटिव हो गया। हाउएवर इसकी कई वजूहत थी। एक वजह इसमें से लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी पोजीशंस ऑफलोड करके जाएं और नेक्स्ट वीक का आकर जो है वो नई पोजीशंस लेते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपका रोल ओवर वीक स्टार्ट जो है वो फ्यूचर्स रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है, वो एक शॉर्ट वीक है। अगले हफ्ते सिर्फ 4 वर्क ट्रेडिंग डेज ही है। इसके अलावा दिसंबर ईयर एंड क्लोज हो रहा है, तो आई थिंक वो भी एक्टिविटी होती है। फिर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ सेलिंग देखने में आई है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी सेलिंग होती है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे फॉरेन फंड्स या होते हैं या लोकल फंड्स होते हैं, और लोकल फंड्स के पीछे तो जो है वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन वो अपने साल का प्रॉफिट बुक करते हैं, रियलाइज करते हैं, क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छी जो है वो रैली देखी गई है। तो ये जो रैली मार्केट में तो उस इसकी नैफ बेसिकली जब वो रिडीम करते हैं तो वो नैफ को बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक गेन अगर उनको हो रहा होता है तो वो रियलाइज हो जाता है। तो इस तरीके की ईयर एंड के पर हम एक्टिविटीज देखते हैं, जो कि होती हैं। कुछ बैंक्स आती हैं प्रॉफिट टेकिंग करने, बट हमने इस बार देखा कि बैंक्स ने नवंबर दिसंबर लास्ट 2 मंथ्स में अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है, तो वो काम पहले से ही हो गया है। तो ये कुछ वजूहात बनी मार्केट में सेलिंग की, बट नथिंग टू वरी। आई थिंक स्टॉक्स ने अच्छी करेक्शन ले ली है, तो जैसे ही जब ये सारी चीजें सेटल होती हैं तो हम फिर देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है एक्यूमुलेट करने के लिए उन लोगों को जो कि साइडलाइंस पर किसी करेक्शन का वेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा अली भाई, बेसिकली ऑलरेडी मैं मार्केट को जो है वो 5000 पॉइंट्स अपने हाई से जो है करेक्ट करते हुए देख लिया। तो आर यू एक्सपेक्टिंग एनी फर्दर करेक्शन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? जी, देखिए वैसे तो मार्केट ने एक हेल्दी हेल्दी करेक्शन सॉरी ले ली है। 67,000 पॉइंट्स को टच की है और आज 62,000 पॉइंट्स पर आ गई है, और उसको भी 62,000 पॉइंट से भी नीचे आ गई है। तो मार्केट ने वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 8-9% की करेक्शन ले ली है, लेकिन यहाँ से 1-2% की और करेक्शन को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट व्यू ये है कि अगर हम मिसालन अगर 1-2% आगे करेक्शन और लग भी रही है, तो उसमें हमें जो है वो पोजीशंस वी डोंट रेकमेंड कि ऑफलोड करनी चाहिए, बल्कि अच्छे स्टॉक्स को देखना चाहिए कि उसको एक्यूमुलेट करें। ऑयल एंड गैस सेक्टर को अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है काफी करेक्ट करा। पीपीएल को हम देख रहे थे काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ था पिछले काफी सेशन से, आज उसने भी काफी करेक्ट करा। तो इसकी क्या वजह रही ऑयल एंड गैस में? देखिए वैसे तो सिर्फ ईएनपी के सेक्टर्स के नीचे आने की कोई खास वजह नहीं थी। हाउएवर होता यह है कि जब ईएनपी सेक्टर्स ने, हमने पिछले दिनों में देखा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी और काफी वॉल्यूम्स के साथ जो है वो इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। तो होता यह है कि जब भी आपको गेन रियलाइज करना होता है तो ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनसे आप लिक्विड होते हैं, इसमें आसानी से आप फंड्स रेज कर सकते हैं इसको बेचकर, और प्रॉफिट भी रियलाइज कर सकते हैं। तो ये वजह बनी कि इनमें जो है वो सिंस अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में करेक्शन आई, तो इन स्टॉक्स में भी हमने देखा करेक्शन। अच्छा anyway, बेसिकली इसके अलावा बैंक्स में भी जो है वो हमने करेक्शन कंटिन्यू होती हुई देखी है। आज एचबीएल ने काफी करेक्ट करा आज। तो बैंक्स के बारे में जो है वो आपका क्या भी हुआ, क्या यहाँ को लेवल्स? जी बिल्कुल, देखिए बैंक्स तो बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं, और बैंक के लिए तो ट्रिगर भी हमारे पास सामने नेक्स्ट मंथ के साथ जब ये फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे सारे बैंक्स, तो उनके कुछ के डिविडेंड्स आएंगे, कुछ की बहुत अच्छी अर्निंग्स आएंगी। तो आई थिंक बैंक्स तो अगर ये करेक्शन आई है और इस करेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से ये बैंक्स नीचे आए हैं, जिस तरह मार्केट में करेक्शन आई है तो मेन बोर्ड स्टॉक्स में भी करेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बैंक्स के, इन्हें एक्यूमुलेट किया जाए। और जैसे ही जनवरी मिड के बाद हम देखेंगे कॉर्पोरेट सीजन की बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स अनाउंस होना शुरू होगी, तो वहां पर हम देखेंगे कि बैंक्स में दोबारा एक बुलिश एक्टिविटी स्टार्ट होगी।
अच्छा जी भाई, बेसिकली अब अगले हफ्ते के हवाले से आपका क्या व्यू है मार्केट के बारे में, क्योंकि मंडे को अभी लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को भी जो है ऑफ है, तो रोल ओवर वीक भी है। व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट एंड किन सेक्टर्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, किन स्टॉक? जी बिल्कुल, देखें व्यू ये है कि नेक्स्ट वीक, सिंस मैंने जिस तरह कहा कि रोल ओवर वीक भी स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग वीक भी है ऑफ द ईयर, तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटाइल एक्टिविटी नेक्स्ट वीक भी देखी जा सकती है। हाउएवर बस व्यू ये करना चाहिए कि जिस तरह हमने अपने टॉपिक्स हम डेली अपने मॉर्निंग नोट में शेयर करते हैं, तो हमारी ईएनपी में टॉपिक्स ओजी, पीपीएल, पीओएल एंड मारी है। बैंक्स में वी लाइक एचबीएल बैंक, बैंक इस्लामी, मीज़ान बैंक, यूबीएल बैंक। आई थिंक ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब। इसके अलावा सीमेंट्स में वी लाइक मेपल, पाइनियर एंड फौजी सीमेंट। इसके अलावा जो हम स्टील में वी लाइक आगा स्टील एंड मुगल, आईएसएल। इसके अलावा जनरल इंडस्ट्रीज में भी लाइक तारिक ग्लास, पीएबीसी, हम नेटवर्क। आई थिंक इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन रखनी चाहिए, और अगर कोई मार्केट में नेक्स्ट वीक हम देखें कि अगर 1-2% की और करेक्शन आ भी जाए, तो आई थिंक इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई थिंक मार्केट जो है वो पोस्ट 31 दिसंबर, जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, तो मार्केट दोबारा कंसोलिडेट और फिर वहां से एक बुल मोमेंटम बनाना शुरू कर देगी। Thank you so much, David, for participating in this session. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.